क्या ईरान इजराइल की इस भीषण जंग में भारत के हथियार चुपचाप आग बरसा रहे हैं? क्यों मेड इन इंडिया और डिजाइन्ड इन इंडिया की गूंज अब ईरानी हमलों के जवाब में इजरायली धरती से सुनाई दे रही है? और आखिर कौन सा कर्ज है जो भारत आज कारगिल की यादों के साथ चुका रहा है, वह भी बिना एक भी सैनिक भेजे? क्या भारत और इजराइल ने मिलकर बना लिया है ऐसा अजेय रक्षा कवच जिसे ईरान के ड्रोन और मिसाइलें भेद नहीं पा रही? और कैसे अंतरिक्ष में घूमती भारत की आंखें इजराइल को हर हमले से पहले ही आगाह कर रही हैं? दोस्तों, जब पूरी दुनिया की निगाहें इस विनाशकारी संघर्ष पर टिकी हैं, जहां हर रोज आसमान से आग बरस रही है, उसी समय एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर भारतीय के भीतर गर्व का ज्वार भर दिया है। यह खबर है दोस्ती की, जवाबदेही की और भारत की आत्मनिर्भर ताकत की, जो अब पूरी दुनिया को चौंका रही है। आप जानते हैं कि इस युद्ध ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी इजराइल के साथ खड़े हैं, वहीं चीन और रूस जैसे देश ईरान की पीठ थपथपा रहे हैं। यह जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही, यह एक वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुकी है और इस पर भारत की भूमिका बेहद रणनीतिक और अलग है। भारत ने अपनी चाणक्य नीति से फैसला लिया, ना तो सैनिक भेजे जाएंगे, ना ही चुप्पी साधी जाएगी। भारत अपने पुराने मित्र इजराइल की मदद कर रहा है, तकनीक के जरिए, बिना सीमा पार किए। और यह वही दोस्ती है जिसकी नींव 1999 के कारगिल युद्ध में रखी गई थी। जब पूरी दुनिया भारत को अकेला छोड़ रही थी, तब इजराइल ने भारत की मदद की थी। उसी ऐतिहासिक एहसान को आज भारत चुका रहा है, आधुनिक मिसाइलों, रडारों, ड्रोन और अंतरिक्ष खुफिया तकनीक के माध्यम से। अब बात करते हैं उन भारतीय हथियारों की जो आज इजराइल के लिए ढाल बन गए हैं। बराक 8, भारत इजराइल का अजेय कवच। जब ईरान के घातक ड्रोन और मिसाइलें इजरायली शहरों की ओर बढ़ती हैं, तो उन्हें रोकने खड़ा होता है बराक 8 मिसाइल सिस्टम, जो भारत और इजराइल का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इस लंबी दूरी तक मार करने वाले हवाई रक्षा प्रणाली को डीआरडीओ और आईआई ने मिलकर बनाया है। यह 360 डिग्री सुरक्षा देता है और एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों को ट्रैक करके कई पर एक साथ हमला कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी, हवा में तेजी से दिशा बदलते लक्ष्यों को भी बिल्कुल सटीकता से मार गिराना। आज यह प्रणाली इजराइल की नागरिक आबादी को ईरानी हमलों से बचा रही है और इस दोस्ती की मिसाल बन रही है जो शब्दों से नहीं, हथियारों से निभाई जाती है। स्पाइक मिसाइल, भारत में बना दुश्मनों का शिकारी। टैंक विध्वंसक मिसाइलों की दुनिया में जो नाम सबसे ऊपर आता है वो है स्पाइक मिसाइल, जिसे इजराइल की राफेल कंपनी ने डिजाइन किया, लेकिन अब इसका निर्माण भारत में ही हो रहा है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इजराइल मिलकर इसका उत्पादन कर रहे हैं। इसकी सबसे खास तकनीक है फायर एंड फॉरगेट और फायर ऑब्जर्व एंड अपडेट, यानी इसे दागने के बाद ऑपरेटर अंतिम क्षण तक लक्ष्य को बदल सकता है। इजरायली सेना जब दुश्मन के वाहनों या ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाती है, तो यह मिसाइल बेहद कारगर साबित होती है। हर्मेस 900, भारत में बना आसमानी जासूस। यह वो ड्रोन है जो इजराइल की आंख और कान बन चुका है। हर्मेस 900 एक मीडियम ऊंचाई पर उड़ने वाला, लंबी अवधि तक टिकने वाला ड्रोन है, जो लगातार 30 घंटे से भी अधिक समय तक उड़ सकता है। इसका ढांचा हैदराबाद में अडानी एल्बिट संयुक्त उपक्रम द्वारा भारत में ही तैयार होता है। ईरानी सीमा के आसपास ये ड्रोन लगातार गश्त कर रहे हैं और लाइव वीडियो फीड इजरायली कमांड को भेज रहे हैं। इन्हीं ड्रोन की मदद से इजरायली F-35 फाइटर जेट्स ईरान में अपने लक्ष्य तय करते हैं। अंतरिक्ष से वार, भारत की तीसरी आंख। आज के आधुनिक युद्धों में जीत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि जानकारी से तय होती है। भारत के पास दुनिया की सबसे उन्नत जासूसी उपग्रहों की श्रृंखला है, RISAT और कार्टोसैट। ये उपग्रह दिन रात और हर मौसम में जमीन की बेहद स्पष्ट तस्वीरें और आंकड़े भेज सकते हैं। RISAT रडार आधारित है, जबकि कार्टोसैट त्रिआयामी मैपिंग में माहिर है। भारत इनसे मिली गोपनीय जानकारी को गुप्त चैनलों के माध्यम से इजराइल के साथ साझा कर रहा है। यह मदद इजरायली वायुसेना को रणनीति बनाने और ईरानी हमलों से पहले ही तैयार रहने में बेहद कारगर साबित हो रही है। निष्कर्ष, दोस्ती की मिसाल और आत्मनिर्भर भारत की ताकत।
तो दोस्तों, भारत इस वैश्विक संकट में एक दर्शक नहीं बल्कि एक चतुर, बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी खिलाड़ी बनकर उभरा है। वह इजराइल की मदद कर रहा है, बिना सीमा लांघे, बिना सेना भेजे, सिर्फ अपने दिमाग और तकनीक के बल पर। बराक 8, स्पाइक, हर्मिस 900 और अंतरिक्ष से मिली जानकारी, ये सब भारत की बढ़ती शक्ति और मजबूत होते रिश्तों के प्रतीक हैं। अब सवाल आपसे, क्या भारत का यह कदम सही है और इस भारत इजराइल मित्रता से चीन और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।